सुप्रभात बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ परिवर्तित धातु का रूप बताई थी और उसके पहले अव्यय सूची। आशा है कि आप सब याद कर लिए होंगे। आज हम अगले पड़ाव में कुछ और पढ़ते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक और क्रिया। सबसे पहले हम लोग कर्ता और क्रिया के बारे में जान चुके थे और अनुवाद बना चुके थे। अब हम लोग कर्म कारक को ऐड करेंगे और हम उसके साथ अनुवाद बनाएंगे। कर्म कारक और क्रिया कैसे अनुवाद हम लोग बनाते थे? कर्ता जिस कारक की होती, कर्ता जिस विभक्ति और वचन की होती थी, क्रिया भी उसी विभक्ति और वचन की होती थी, लेकिन यहाँ पर एक कर्म ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? कर्म ऐड हो रहा है। तो हम लोग कर्म कारक पढ़ाएंगे। और कर्म कारक कहते किसको है? सबसे पहले जानेंगे कर्ता का फल, कर्ता की क्रिया का फल। कर्ता, इसको लिखिए, कर्ता की क्रिया होती है ना, जैसे राम जाता है तो राम की क्रिया क्या हो गई? जाना। तो कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक कहलाता है। कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। जैसे मतलब कोई जा रहा है, कोई खा रहा है, तो क्या खा रहा है? वो कर्म हो जाएगा। वह आम खाता है, तो खाने वाला कौन है? वह। या सीता आम खाती है, खाने वाली कौन है? सीता। तो वो कर्ता हो गई। क्या कर रही है? तो खा रही है, वो क्रिया हो गया। और खाया किसको जा रहा है? सबसे अधिक जिस पर ये फल पड़ रहा है वो है आम। तो आम क्या हो गया? कर्म हो गया। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। और कर्म कारक का चिन्ह पढ़े थे, याद है? याद कीजिए और मेरे साथ साथ बोलिए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा श्रम प्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या हो गया? पहचान चिन्ह को। क्या हो गया? को। तो इससे हम पहचानेंगे। एक उदाहरण लेते हैं। वह गांव को जाता है। यहाँ पर हम कैसे पहचान करेंगे? ये क्या है? सह। ये क्या है? सह तो मतलब संस्कृत में बोले ये क्या है? कर्ता। क्या है? कर्ता। जाने वाला कौन है? वह। कहाँ जा रहा है? गांव। कहाँ जा रहा है? गांव। और जाता है का संस्कृत अभी क्या बताए थे अभी इसके पहले वाले वीडियो में कि गम का गच हो जाता है। गच मीन्स जाता है, तो क्या हो जाएगा? गच्छति। ये वर्तमान काल का है, वर्तमान काल में हो रहा है जाना, तो क्या बनेगा? गच्छति। वह गांव को जाता है। ग्रामम। क्या लिखेंगे? ग्रामम। वह गांव जाता है। वह गांव को जाता है, जिसके कारण हम पहचान हुआ कि ये कर्म कारक है। ये क्या है? कर्म है। गच्छति क्या है? क्रिया है। और शह क्या है? कर्ता है। समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर हम को हटा देते हैं, वह गांव जाता है, तो क्या यहाँ पर को नहीं रहने से ये कर्म कारक नहीं होगा? कर्ता का फल तो उस पर उतना ही पड़ रहा है जितना को लिखा हुआ है, तो को नहीं रहने पर भी ये कर्म कारक होगा। तो इसका भी हम अनुवाद क्या बनाएंगे? सह ग्रामम गच्छति। अच्छा, अनुस्वार का एक रूल है जो मैं बताती हूँ। किसी भी पद में जब म आ जाए, यहाँ पर जो म है, म आ जाए और उसके बाद व्यंजन वर्ण हो। ग क्या है? व्यंजन वर्ण है। क, ख, ग, घ, र, क से लेकर म तक व्यंजन वर्ण होता है। तो जब ग मतलब व्यंजन आ जाए, तो व्यंजन आ गया है तो म का अनुस्वार हो जाता है। म का क्या हो जाता है? तो अनुस्वार हो जाता है। तो हम ग्रामम को ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर तो पहले हम बता रहे थे, बताने के लिए ऐसे लिखे हैं, लेकिन एग्जैक्ट सही ये होगा। यहाँ पर अगर स्वर होगा, ग नहीं होता, यहाँ पर अ रहता, तो यहाँ पर क्या हो जाता? म हलंत हो जाता। अ, ई, उ जितना भी स्वर है अगर वो यहाँ पर होता तो यहाँ पर क्या हो जाता? म दे के हलंत हो जाता। लेकिन अगर स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया? इसको हम नोट कर देते हैं। नोट, इसको आप लोग नोट कीजिए। मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः।
ये एक सूत्र है, जैसे मैथ में नियम होता है ना a+b, उसी तरह से ये एक सूत्र है। सूत्र कौन दिए हैं? पाणिनि। इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार यदि उस म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए। इस सूत्र किसका है? पाणिनि का है। पाणिनि कौन है? महर्षि पाणिनि जो रचयिता हैं व्याकरण अष्टाध्यायी के। क्लियर है बच्चों? एक दो और उदाहरण से समझते हैं, बनाने का कोशिश कीजिएगा। और अब ये गलती नहीं कीजिएगा जो ग्रामर में किए थे हम लोग। नौकर, दूसरा उदाहरण है नौकर भार को ढोता है। नौकर का संस्कृत क्या होगा? नहीं पता है, या किसी किसी को पता होगा। भृत्यः, क्या है? भृत्यः। भार का भारम ही होता है। यहाँ पर भार म ऐसे लिखेंगे, और ढोना का क्या होता है? म पहले लिखेंगे। ढोना का क्या होता है? बहती। क्या होता है? बहती। तो यहाँ क्या आ गया? वह व्यंजन वर्ण आ गया। तो ये हम अनुस्वार, इसको हटा करके क्या करना होगा? अनुस्वार। इसी तरह तीसरा है मैं संस्कृत को पढ़ता हूँ, या मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। मैं का क्या हो जाएगा? अहम संस्कृतम। पढ़ना क्या हो जाएगा? पठामि। संस्कृत को पढ़ता हूँ या संस्कृत पढ़ता हूँ, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर फिर व्यंजन आ गया। प क्या है? व्यंजन है। तो मुझे ये हटाना होगा। म इस सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अहम संस्कृतम पठामि। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस नियम को याद रखिएगा और कर्म कारक को थोड़ा थोड़ा जानिएगा। उसके बाद, इसके बाद हम लोग कारक को विस्तार से पढ़ेंगे। अनुवाद के छोटे छोटे रूल समाप्त होते हैं। अनुवाद बहुत विस्तृत चीज़ है, बहुत बड़ा है, जिसके लिए पूरा संस्कृत ग्रामर हमें जानना होगा। और अब तो 9th क्लास का भी एडमिशन हो चुका है और 10th क्लास की भी पढ़ाई चालू हो चुकी है। और मैं जिस समय ये अनुवाद का वीडियो बनाई थी, अनुवाद शुरुआत की थी, उस समय 10th क्लास 2022 का एग्ज़ाम चल रहा था। उस समय उतना पढ़ाकर मुझे स्टॉप कर देना पड़ा। तो उस पढ़ाई को आप लोग के लिए मैं यहाँ तक खींच कर लाई हूँ। लेकिन शुरू से ग्रामर को पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए शुरू से मैं वर्ण से स्टार्ट करूँगी, जो क्लास 6 से 12 तक काम देगा। और संस्कृत व्याकरण 6 क्लास से 12 तक एक ही रहता है, आगे भी एक ही रहता है। इसलिए हम लोग नीचे से जानकारी को शुरुआत करेंगे और हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगली पाठशाला में वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे माहेश्वर सूत्र, उसके बाद संधि, इस तरह से धीरे धीरे हर एक अगला स्टेप को हम बढ़ेंगे। जब तक इतना अनुवाद आ गया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वहाँ से जब हम शुरू से जानेंगे तो बहुत अच्छा से जान पाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों। इतना जितना हम बताएं इतना याद कर लीजिएगा, इतना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम मिलते हैं।